13 मुहर्रम इमाम हुसैन और दिगर शुहदाए करबला की तदफीन का दिन। अल्लामा मजलसी अपनी किताब बहारुल अनवार में लिखते हैं, 13 मुहर्रम को बनी असद की ख़वातीन दरियाए फ़रात से पानी लेने आईं तो उन्होंने ज़मीन पर बहुत से लाशें बिखरे हुए देखे कि जिनके जिस्मों से ताज़ा खून बह रहा है। ऐसा लग रहा था कि इन्हें आज ही शहीद किया गया है। ख़वातीन ये मंज़र देखकर रोती हुई वापस अपने कबीले वालों के पास गईं और उनसे कहा, तुम यहाँ अपने घरों में बैठे हो और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उसके अहलो अयाल और साथियों को रेत पर कुर्बानी के जानवरों की तरह ज़िबा कर दिया गया है। जब तुम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम और हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होंगे तो इनके सामने क्या उज़र पेश करोगे? अगरचा तुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद और नुसरत का मौका खो दिया है, लेकिन अभी उठो और जाकर उन पाक और पकीज़ा लाशों को दफन करो। अगर तुमने इनको दफन ना किया तो हम ख़वातीन खुद जाकर इनके दफन के काम को सर अंजाम देंगी। इसके बाद बनी इसराइल के मर्द इन पाक ताहर लाशों को दफन करने के लिए आ गए, लेकिन इनको ये मालूम ना था कि कौन सा लाशा किसका है। ये लोग साकनो सामत यानी इनके पास एक रहे, घोड़ा मगर सवार आया शिद्दत तकलीफ की वजह से रोते हुए गैर इख्तियारी तौर पर चश्माने मुबारक यानी आंखों से आंसू बह रहनुमाई निकले करता हूँ। और जब अश्क इसके बाद वो अपने के घोड़े से चंद उतरे कतरे और महबूबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह करीम यानी चेहरे मुबारक पर निछावर हुए तो शाह आला वकार हम बेकसों के गमगुसार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए में रोना और इस्तफसार फरमाया, शुरू कर दिए। क्यों रोते हो? फरमाया, हजरत सैयद अबू बकर के बाद हमारे सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने सांप के डसने का वाकया अर्ज किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डसे हुए हिस्से पर अपना लुआबे दहन यानी थूक शरीफ लगाया। फरमाया, तो फौरन आराम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अपने बाबा की कब्र वाली जगह आए और वहां से थोड़ी सी मिट्टी उठाई तो पहले ही एक बनी बनाई कब्र जाहिर हो गई। इसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा के लाशा को तन्हा ही कब्र में रख दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लाशा को कब्र में उतारने में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने बनी असद से मदद ना ली और इनसे फरमाया, मेरे साथ मेरी इस सिलसिले में मदद करने वाले अफराद मौजूद हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा के लाशा को कब्र में रखने के बाद अपना रुखसार इनके कटे हुए गले पर रखकर फरमाया, सादतो खुशबख्ती है इस ज़मीन के लिए जिसने आपके जिस्म को अपने अंदर समोया। ए बाबा, आपके बाद ये दुनिया अंधेरी हो गई है और आखिरत आपके ज़रिए चमक उठी है। बाबा, आपके बाद रातें जागते हुए गुजरेंगी और हुज़्नो गम कभी ख़त्म ना होगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा को दफन करने के बाद इनकी कब्र पे ये लिखा, ये हुसैन बिन अली बिन अबी तालब की कब्र है कि जिसको मिलकर इन्होंने प्यासा कत्ल किया। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकिल्लाह। अल्लाह पाक आप और हम सब का हामी व नासर।